नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। आज हम सब बात करेंगे कि अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, फंड स्पेयर पड़ा हुआ है, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका बजट कितना है, फंड पोर्टफोलियो क्या रखना चाहते हैं आप, कितने बजट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अमाउंट कम है, छोटा अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट के लिए आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, लाइक एफडी फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, केवी किसान विकास पत्र हो गया आपका, या आपका स्टॉक्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। इसमें से कुछ है जिसके रिटर्न्स हैं बहुत कंजर्वेटिव है और कुछ के रिटर्न्स बहुत एग्रेसिव है बट हाई रिस्क फैक्टर के साथ आते हैं, जैसे स्टॉक्स वगैरह हो गया। लेकिन हाँ, आप छोटे अमाउंट के साथ भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मेरे को सवाल आता है या वो मैसेज डालते हैं, हमारे सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि सर जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो किन बातों को ध्यान में रख के हम इन्वेस्टमेंट करें या हमारी रिटर्न्स कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका मेजर जो कारण होता है वो इसलिए कि आपको रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट आपको तभी हो सकता है जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करो और आपको जो रिटर्न आए वो इन्फ्लेशन से ज्यादा आए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो इन्फ्लेशन का जो दर था वो 6.5% था और आपको ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना था जहां का रिटर्न आपको 6.5 से ज्यादा आ सके। उदाहरण के तौर पे अगर आप बैंक में पैसा डालते हो 1 लाख रुपए और 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा आता है तो अगले साल आपके अकाउंट में 1,05,000 रुपए होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जो होगा वो 6.5% के हिसाब से होगा, तो आपका पैसा 1.5% से डी ग्रो हुआ है। अगर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं कि 6.5% के इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, तो इसका ये सिंपल मतलब होता है कि जो चीज आज आपको 100 रुपए की चीज थी वो आपको 6.5 रुपए महंगी अगले साल मिलेगी, और आपको बैंक ने जो पैसा दिया है वो आपको 5% का आपको दिया है। तो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है, आपका फंड अच्छा है जिसको आपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जहां पे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, और वो है रियल स्टेट। अब रियल स्टेट में भी बड़ी सारी चीजें हैं, लाइक कमर्शियल हो गया, आपके प्लॉट हो गए, रेसिडेंशियल हो गए। तो जो रेसिडेंशियल का आरओआई आप देखते हो वो 2 से 2.5% का आरओआई है। फिर आप कहते हो कि ये 2 से 2.5% का आरओआई जबकि इन्फ्लेशन जो है आपका 6.5% है, कैसे बीट कर पाएगा। तो प्रॉपर्टी इकलौती ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो 2 पैरामीटर पे काम करती है, एक आरओआई और दूसरा एप्रिसिएशन। वो 2 से 2.5% का रेजिडेंशियल आपको आरओआई तो दे रहा है, साथ के साथ वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी कर रहा है, और वो 7 या 8% के एनुअल रेट से एप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, प्लस ये एड ऑन आपके पास रिटर्न आ रहा है। इसके अलावा जो मेजरली लोगों ने प्रॉफिट कमाए हैं या लोगों को फायदा हुआ है, वो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कमर्शियल में। रेसिडेंशियल आपको एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स इनकम दे सकती है, लेकिन जो कमर्शियल है उसमें अपार शक्ति है, मतलब अब बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उसके ग्रोथ का। बहुत सारे ऐसे मार्केट्स आप देखोगे, जैसे डीएलएफ प्रोमेनाड देख लो, सेलेक्ट सिटी देख लो, गलेरिया मार्केट देख लो। सो बहुत कम रेट पे वो शुरू हुए थे ट्रेड होना, और आज वो अपने तकरीबन 50 गुना 60 गुना पे वो ट्रेड हो रहे हैं। सो कमर्शियल में जो रिटर्न आपको आएगा वो कहीं पे भी नहीं आ सकता। एक तो कमर्शियल की जो रिटर्न है, सबसे पहले वो रिटर्न ही आपको इन्फ्लेशन से ऊपर की आती है, और दूसरा जो एप्रिसिएशन है वो हर 2.5-3 साल में वो ज्यादा आप डबल के आसपास आपका हो जाता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर कमर्शियल में भी हम इन्वेस्टमेंट करें, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, मानेसर में, भिवाड़ी में, गुड़गांव में। तो हमें किन कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बहुत सिंपल है, उस कमर्शियल डेवलपर के पास आप उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए जिसकी की डिलीवरीज है, और जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया हुआ है। आप ये देखिए कि उनके डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट किस हिसाब से चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वहां पे रीसेल कैसा है। सबसे पहला पैरामीटर जो है आपका वो चेक करने का कि उस मॉल में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं वहां पे ट्रेडिंग कैसी हो रही है। अगर आपने खरीद लिया, खरीदने के लिए आपके पास बिल्डर की तरफ से बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन आएंगे कि आप ना नहीं कह पाओगे। लेकिन जब आप बेचने के लिए जाओगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो कमर्शियल में, तो आप उस बिल्डर से पूछिए, उनको चेक करने के लिए पूछ सकते हो कि सर मैंने खरीदना नहीं है, मैंने अपनी एक यूनिट आपको बेचना है।
सो इसी से उस बिल्डर के बिहेवियर का आपको पता चल जाएगा कि जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, और जब कहते हो कि मैं अपनी ही यूनिट एक आपके पास बेचना चाहता हूं तो उसका बिहेवियर कैसा है। ये बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स आपको बिल्डर का चेक करना चाहिए। और जहां पे भी ट्रेडिंग हो रही हो, तेजी से खरीद फरोख्त हो रहा हो, उसी कमर्शियल डेवलपर के पास आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप किसी भी प्रॉपर्टी में स्टक मत हो जाइए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में स्टक हो जाएंगे तो आपका ना आरओआई आएगा, ना आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। सो आप ऐसे डेवलपर्स को सेलेक्ट कीजिए जहां पे कि वहां पे ट्रेडिंग बहुत फास्ट चल रहा हो, रीसेल बहुत फास्ट हो रहा हो। अगर आपके प्रोडक्ट की रीसेल नहीं हो रही है तो आपको उस डेवलपर के पास अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में जो चांदनी चौक, आई हैव नेवर सीन अ प्रोजेक्ट सेलिंग लाइक सो फास्ट कि लगभग 32 से ज्यादा यूनिट को अभी पिछले हफ्ते हम ट्रेड करवा चुके हैं, और इतने ही एप्लीकेशंस मेरे ख्याल से अभी लगी होंगी। सो आप अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने इनकम पे अच्छी ग्रोथ मिले, तो इन पैरामीटर्स को आप चेक कीजिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।